जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री जो है आपके बुक लिस्ट और रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ज्योग्राफी किया है और उसकी हाइलाइट्स जो हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं अपने चैनल पे, प्लस आप लोग जो है रील्स के थ्रू भी देख सकते हो। एंड आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे गाइस। ये कुछ एक ऐसा ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है जो कि आज के बच्चों को या फिर आपके जिनकी मे बी जीन्स में है उनको तो बहुत अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट, बट इंजीनियरिंग वालों को या फिर आपके जो टेक्निकली या साइंटिफिक जो स्टडी करने वाले चीज़ लोग हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये सब्जेक्ट काफ़ी जो है आपको कई बारी पजल करता है। आई एम नॉट सेइंग दिस लॉजिक अप्लाइज टू एवरीवन, बट इट कैन बी अ केस फॉर यू। हिस्ट्री के लिए गाइस हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इनटू योर एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, योर आर्ट एंड कल्चर प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। हम गाइज इस बेसिकली हाईलाइट के अंदर हम लोग जो है एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसकी बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, क्यों पढ़नी जरूरी है और कैसे पढ़ सकते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है एंड सो ऑन। सो गाइज बाकी के लिए भी मैं ऑफ कोर्स आपकी बुक लिस्ट बनाऊंगी आपके हर एक चीज के लिए, बट उसकी गाइज हम लोग अलग से आपका जो है एक हाईलाइट क्रिएट करेंगे। अभी के लिए हम ये 3 चीजें ले रहे हैं। तो हिज स्टोरी गाइज, हिस्ट्री मीन्स हिज स्टोरी। आपके पास से आप क्या चीजें सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो इनफैक्ट गाइज, और जो कि आपके फ्यूचर में आपको बहुत यूज आ सकती है। इट कैन बी अ सीरीज ऑफ द इवेंट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी कंट्री। तो इसीलिए हमारे सिलेबस में भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे मेंशन्ड है, तो वैसे ही आपको जो है एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न जो है आपको इंडिया के लिए पढ़ना है। और इसके लिए गाइज द बेस्ट, सो गाइज आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। देखो गाइज ऐसा हो सकता है कि शायद आप मेरे वीडियोस बाद में सुन रहे हो या फिर आप ऑलरेडी कोई बुक रेफर कर चुके हो। सो डोंट डिच योर बुक। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी एकदम से जो किताब आप इतनी टाइम से पढ़ रहे हो उसको आप जो है धोखा देके आप मेरी एडवाइस पे चलने लग पड़ो, ऐसा नहीं है गाइज। आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है आपको हिस्ट्री के लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो सजेस्ट करते हैं दैट इज योर एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। आपका अगर बच्चे बोलते हैं कि हम लोग आर एस शर्मा पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की किताब है गाइस, और आप मानिए कि वो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी का ही वर्जन है, तो दैट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली। आप चाहे एनसीईआरटी करो चाहे आर एस शर्मा करो, आपको जो चीजें वहां पे मिलेंगी सेम चीजें। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको नेहरू जी मिल रहे तो वहां पे गांधी जी ने एक्स्ट्रा कुछ किया होगा। तो ऑब्वियसली जो चीजें हैं आपकी वो एक जैसी ही रहती हैं। एंड सो गाइज आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, अगर आपने कोई बुक रेफर नहीं की है तो बेस्ट है आप एनसीईआरटीज के साथ जाओ। मैं लिंक अटैच कर रही हूँ जिसमें आपको फिर से वही सेम अटैच कर रही हूँ जहाँ पे मैंने ज्योग्राफी के बारे में बुक्स में दिया था कि आपको किस चैप्टर में से क्या चीजें पढ़नी है, राइट। और आप गाइज इसको सप्लीमेंट कर सकते हो, दैट इज विद योर स्पेक्ट्रम। एंड गाइज ऑफ कोर्स जो ज्योग्राफी जैसे हमारा बेस्ट सेलर जाता है वैसे ही हमारा जो हिस्ट्री है वो बेस्ट सेलर जाता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिन लोगों को जो हिस्ट्री पसंद नहीं आती, तो आप ऐसा सोचो कि आपके हिस्ट्री में आपको 1000 पेज पढ़ने हैं, जितने भी बुक्स हैं, और या फिर आप लर्न बाय मैप्स को रेफर कर रहे हो तो 1000 पेजेस हैं आपके पास। तो उन 1000 पेजेस को गाइस आप लोग जो है 20-20 करके डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप 30-30 करके डिवाइड कर सकते हो। कितने दिन लग जाएंगे अगर आपने उसको इतना ज्यादा सेग्रीगेट कर लिया कि हाँ भाई मैंने ये जो 20 दिन में जो मैंने ये 20 पेजेस पढ़े। तो गाइस अगर आप लोग ऐसे ही 1000 पेज ना, अगर मैं बोल रही हूँ कि आप 33 डेज में भी कंप्लीट कर लोगे, आप 30 पेजेस अगर रोज पढ़ रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये 30 पेज मेरे कभी भी नहीं हिलने चाहिए, मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मैं 2-3 घंटे अपने दूंगी इसमें या दूंगा, तो वो आपको कभी जो है हिलेगा नहीं। और ये आप हर एक उस सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। ये अगर हिस्ट्री नहीं तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नहीं तो पॉलिटी, या फिर इकोनॉमी, या हर एक किसी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो दैट इज अ बेस्ट अप्रोच कि आप चीजों को इतना ज्यादा डिवाइड कर दो कि आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर सको। अब ये 1000 पेजेस में किससे बोल रही हूँ, जैसे कि लर्न बाय मैप्स आप लोग परचेज कर रहे हो जो कि आपका बेस्ट सेलर है आफ्टर योर ज्योग्राफी। तो आप लोग देखो, लुक एट द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे पूरे के पूरे जो हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, दैट इज थ्रू योर ग्राफिक्स और जीएस इलस्ट्रेशंस। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप 500 वहां के मानोगे और 500 यहाँ पे और स्पेक्ट्रम के भी बनाओगे तो वो नियर अबाउट 1000 पड़।
इन केस गाइस, अगर आप लोगों ने ये एलबीएम नहीं परचेज किए हुए तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। आप दूसरी बुक्स के पीछे मत भागो। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेक्ट्रम जो है उसको रेफर कर सकते हो आपकी मॉडर्न के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, बट डोंट रन फॉर द मैनी बुक्स। मैंने पहले भी ये चीज़ रिपीट की है, मैं फिर से बोलूँगी गाइज, जैसे जनानी एक ही होती है वैसी बुक एक ही होती है। तो यू हैव टू जस्ट रेफर योर वन बुक फॉर वन सब्जेक्ट। बहुत सारे बुक्स के पीछे भाग के फायदा नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में ना हमेशा जो है ना आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मे बी ना आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होंगे, या फिर आपने नहीं पढ़े होंगे, या फिर वो शायद उपिंदर सिंह में से या फिर आपके ग्रोवर की बुक में से पूछ लिए जाएंगे। सो डोंट रन। हमने यहाँ पे रोमिनल थापर नहीं बनना, हमने सिर्फ और सिर्फ पेपर क्रैक करना है और उसके लिए हिस्ट्री पढ़नी है। तो उसके लिए आप लोग अपना एमसीक्यूज जो है मैक्सिमम सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, और हिस्ट्री इज द वन स्टॉप सोल्यूशन। देखो गाइज, अगर एक क्वेश्चन आप लोगों को जो है किसी आउट ऑफ द बुक में से पूछ लेते हैं या फिर तमिलनाडु की बुक में से पूछ लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस एक क्वेश्चन के पीछे वो पूरी बुक पढ़ दोगे। दैट इज इरैशनल। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ कोर्स अगेन इम्पॉर्टेंट प्री और मेंस के एस्पेक्ट से, उनमें से चीजें सीख लो। और आपको लगता है कि उसके पैरेलल ही कुछ, जैसे मुगल्स के बारे में क्वेश्चन आ रहा है तो मुगल्स को अच्छे से पढ़ दो, या फिर आपके कोई पर्सनालिटी का कंपैरिजन बहुत पूछते हैं वो लोग, तो देखो कि न्यूज़पेपर में आपकी क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है, किसको 50 या 100 साल हो गए हैं, उसके ऊपर कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, उनके ऊपर फोकस रखो। तो हिस्ट्री का भी करंट अफेयर्स होता है गाइस, जैसे कि अभी बिरसा मुंडा चल रहा था, दैट वाज इनटू न्यूज में भी। आपका जो बाद में देख रहे हो तो किसी और चीज को आपका जो है न्यूज में आ गया हो, या फिर आपकी है ना, कई बार हिस्ट्री में भी चेंजेस आ जाते हैं। सो डू दैट वे गाइस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज वन मोर थिंग, कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो जो आपका आर्ट एंड कल्चर होता है दैट इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ योर एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। तो जब आप लोग अपनी कवर अप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो है एंशिएंट के लिए चीज, आर्ट एंड कल्चर के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कवर अप हो जाती हैं। बट मैं फिर भी जो है आप लोगों को दोबारा से बताऊंगी कि एंशिएंट जो आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए आप लोग क्या क्या रेफर कर सकते हो, दैट विल बी इन अ डिफरेंट हाईलाइट। फॉर राइट नाउ आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो फोकस करना है वो ऐसे करना है कि अगर आपको हिस्ट्री अगर बहुत डिफिकल्ट लग रही है गाइज, तो डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स। सिर्फ जो है एक बुक को 100 बारी पढ़ दो, उनके आंसर राइटिंग करो, उनके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करो, अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। दैट इज अ मूल मंत्र। और अगर आप लोगों को लगता है कि इफ़ योर लर्न बाय मैप्स कैन बेनिफिट यू, तो यू कैन परचेज इट, बिकॉज इसमें जो प्रेजेंटेशन है दैट्स वेरी गुड।